Hello, student. Good morning to all of you. Today we are discussed about changes in a state of matter. हम लोग चेंजेस अराउंड अस में एक्चुअली सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने हैं, लेकिन वो भी एक तरह से चेंजेस, तो उसके बारे में आज कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार सारे वीडियो को आप व्यू कर लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। कॉन्सेप्ट आपके पास चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको पता है कि जब आपके पास जो मैटर है उसका पार्टिकल्स मूव करता है तो स्टेट में कुछ चेंजिंग आता है। आप पढ़े भी थे कि अगर सिर्फ स्टेट में चेंजिंग आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सा चेंज कहेंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो आपने पढ़ा था, ये था रिवर्सिबल। क्या था? रिवर्सिबल चेंज था। तो वही चीज़ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन अकर थ्रू, या तो आप किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हो तब आपके पास क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो स्टेट में चेंजिंग आ सकता है, या तो उसको आप कूल कर रहे हो तब स्टेट में कोई चेंजिंग आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि आगे आपके पास लिखा हुआ है द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन अकर ड्यूरिंग द चेंजेस इन हीट इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड इसमें होता है? तो मेल्टिंग हुआ, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इतने प्रोसेस आपके पास हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इस फिगर के हिसाब से आप अगर समझ जाते हो तो काफ़ी इजीली होगा। ज़रा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपके पास सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड्स है। सॉलिड्स को जब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। और इस हिसाब से क्या बन जाएगा, लिक्विड। और लिक्विड को जब आप कूलिंग कर रहे हो तो क्या प्रोसेस का क्या नेम हो जाएगा, फ्रीजिंग। और क्या बना जाएगा, सॉलिड। ऐसे ही आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हो तो इवेपोरेशन होगा और बन जाएगा गैस। और अगर गैस को कूल कर रहे हो तो कंडेंसेशन होगा और बन जाएगा लिक्विड। लेकिन अगर आप सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट कर दे रहे हो, इतना हीट कर रहे हो कि वो बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज हो जा रहा है, बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज हो रहा है, गैस में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर आपके पास गैस है, वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मेल्टिंग के लिए आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास आइस है और वो वाटर में चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर वाटर है, लिक्विड वाटर, और वो आइस में चेंज हो रहा है तो वो फ्रीजिंग का एग्जांपल है। अगर आपके पास वाटर है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, इवापोरेशन। वाटर वेपर फिर से वाटर में चेंज हो गया, कंडेंसेशन। अगर आपके पास कोई सॉलिड है, वो गैस में चेंज हो रहा है, जैसे आप इंसेंस समझ सकते हो, अगरबत्ती, वो जब हीट किया जाता है तो वो सब्लाइम्ड होता है, मतलब वो गैस में चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास CO2 गैस है, उसको आप सॉलिड CO2, जिसको आप बोलते हो ड्राई आइस, उसमें चेंज करते हो, तो ये डिपोजिशन का एग्जांपल। तो आगे हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो आगे यहाँ पे आपको दिखाया गया फिगर के माध्यम से, सॉलिड है, लिक्विड में बदला, किस प्रोसेस का क्या नेम होगा, मेल्टिंग। लिक्विड है, गैस में चेंज हुआ, प्रोसेस का क्या नेम होगा, बॉइलिंग। सॉलिड है, डायरेक्ट गैस में बदल गया, क्या होगा, सब्लिमेशन। गैस है, डायरेक्ट सॉलिड में बदल गया, क्या हो गया, डिपोजिशन। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, फ्रीजिंग वर्सेस मेल्टिंग, डिफरेंसेस दोनों में देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लिखा हुआ है, फ्रीजिंग अकर्स व्हेन इनफ हीट इज रिमूव टू कॉज अ फेज चेंज। अगर आपको केवल फेज चेंज करना है तो इतना हीट बस रिमूव करना है जिससे वो फेज चेंज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। कभी कभी फ्रीजिंग को हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग क्या होता है? तो मेल्टिंग अकर्स व्हेन इनफ हीट इज एडेड टू कॉज अ फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आपको सिर्फ इतना हीट चाहिए
जितना में कि सॉलिड आपका किस में चेंज हो जाए, लिक्विड प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और आपने पढ़ा भी था कि अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और हीट अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक चेंजेस में। तो आप समझ सकते हैं जो फ्रीजिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, हीट वहाँ रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। जबकि मेल्टिंग में हीट इवॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको हीट देना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ऐसे ही वही चीज़ बोला जा रहा है डिफरेंसेस। अब देखिए इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बीच क्या डिफरेंसेस है। इवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, जबकि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस से लिक्विड में फेज चेंज होता है। इवापोरेशन क्या हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ। इवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस, तो कंडेंसेशन वार्मिंग प्रोसेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों आप डिफरेंस समझ रहे हो, ऐसे समझो, ये कूलिंग प्रोसेस, ये वार्मिंग प्रोसेस। ये आपका फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस, और ये हो रहा है गैस से लिक्विड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, आपको पता भी है इवोपरेशन क्या है, एंडोथर्मिक, तो एब्जॉर्ब होगा, और ये एक्सोथर्मिक है तो रिलीज होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया गया। ये एक्चुअली आपको चैप्टर वाटर में भी पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है कैसे, जो भी वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, और कंडेंसेशन क्या हो रहा है, क्लाउड के फॉर्मेशन से ये प्रेसिपिटेशन जो बन रहा है। क्लियर है। चलिए आगे है सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, तो ये बस फेज चेंज है। क्या सब्लिमेशन का क्या होता है डेफिनेशन, दैट प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज व्हाट, सब्लिमेशन। कैसे होगा, बाय हीटिंग। वही चीज़ लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एब्जॉर्ब करा जा रहा है एनर्जी, इसलिए एंडोथर्मिक। और डिपोजिशन क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा, गैस से आप किस में चेंज कर रहे हो, सॉलिड में। गैस से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। ये क्या कहला रहा है, डिपोजिशन। क्या कहला रहा है, डिपोजिशन। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हीट रिलीज़ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हीट रिलीज़ हुआ। आगे आप देखोगे इवापोरेशन और बॉइलिंग में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इस दोनों के डिफरेंस के बारे में भी समझ सकते हो। इवापोरेशन वो होता है जो कि अकर्स एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कहा जाए तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है तभी क्या हो जाएगा, इवापोरेशन प्रोसेस अकर्स होगा। जबकि बॉइलिंग तभी अकर्स होगा जब उसको आप टेम्परेचर कितना हीट करोगे, कितना टेम्परेचर रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट जितना है उसके इक्वल। जैसे एज फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। तो बॉइलिंग कब होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो इंक्रीज करके वहाँ तक जाएगा। लेकिन इवापोरेशन उससे कम टेम्परेचर में भी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कि इवापोरेशन जो है ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, केवल लिक्विड के सरफेस पे होता है, जबकि अक्रॉस थ्रू द लिक्विड ये पूरे लिक्विड में होता है। इवापोरेशन प्रोसेस स्लोली है, बॉइलिंग प्रोसेस रैपिडली, मतलब जल्दी हो जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आपके पास दैट मीन्स हॉट्स थिंकिंग के बारे में पूछा गया है। ये आप देखोगे पूछा जा रहा है, बुजो हैज़ ऑफ्टन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं वो हिट अ ब्लैक मटेरियल, तार जिसको आप अलकतरा भी बोलते हो, किसके लिए, तो रोड के रिपेयरिंग के लिए। तो आपसे वो पूछा जा रहा है कि जो चेंज कॉज इन द तार वाई हिटिंग वो रिवर्सिएबल है या इरिवर्सिएबल। आप इसके बारे में आप सोचें और उसको आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। अगर आपसे क्लियर नहीं होगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। नेक्स्ट है आपके पास, वैसे पहले वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। कुछ टूल्स बनाया जा रहा है, जैसे एक पीस ऑफ आयरन है उसको डिफरेंट टूल्स में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जब तक वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है तब तक उसको हीट नहीं किया जाता है, तब तक उसको हीट किया जाता है। तो इसमें जो चेंजेस आ रहा है वो हीटिंग के बाद, तो वो किस तरह का चेंज है ये आपको सोचना। आगे ध्यान से देखोगे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन हाउ अ मेटल रिम स्लाइटली स्मॉलर देन अ वुडन व्हील कैन बी फिक्स्ड ऑन इट। ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ आप पढ़े भी थे कि आयरन को सबसे पहले आप हीट करते हो नहीं करते हो, उसके बाद उसमें सेट हो जाता है, उसके बाद उसको कूल करते हैं।
वही चीज़ आगे लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फिगर में भी लिखा गया है, दिखाया गया है। क्या बोला जा रहा है, सॉरी, द मेटल रिम इज ऑलवेज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन अ वुडन व्हील। जो वुडन व्हील होगा उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि उसका जो साइज़ होगा मेटल रिम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दैट मीन्स मेटल रिम का जो साइज़ वो स्मॉलर होगा। ऐसा क्यों होगा ये आप जानते भी हो। जब हम उसको हीट करेंगे, किसको, जो मेटल रिम आयरन का रिम है, जब उसको हम हीट करेंगे तो होगा क्या, हीट करने के बाद आपको पता है रिम जो है वो एक्सपेंड करेगा, उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा और वो फिट हो जाएगा व्हील पे। लेकिन फिर से उसको कोल्ड वाटर उस पर पोर्ड करते हैं तो क्या होगा, कूलिंग के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस वजह से क्या होगा, वो टाइटली फिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया भी गया है। आगे आप देख सकते हो, हाउ डज कर्ड बीइंग सेट, पूछा जा रहा है कि कर्डिंग प्रोसेस कैसे होता है और ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो आप पढ़े भी थे कि ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है। खैर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। कहा जा रहा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, कर्ड का स्मॉल क्वांटिटी जिसको विलेज में जोरन के नाम से जाना जाता है, इज एडेड टू वार्म मिल्क। 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर मिल्क को आप हीट कर रहे हो, उतना टेम्परेचर है अप्रॉक्स, तो आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड उसमें ऐड करते हो तो मिल्क क्या हो जाता है, स्टीर्ड हो जाता है एंड इज सेट असाइड अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। और उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ घंटों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं एट अ वार्म प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद ये जो मिल्क है वो आपका कर्ड में चेंज हो जाता है। जो मिल्क है किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। तो कर्ड फॉर्म फ्रॉम मिल्क कैन नॉट बी चेंज इनटू मिल्क अगेन। अब पहले भी इसके बारे में बताया भी गया है कि इरिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि आप इसको फिर से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हो। आगे आपके पास है सम चेंज आर लिस्टेड द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको यस नो फिल करना, ये आप देख लोगे, पढ़े भी हो, ये चीज़ बनाए भी हो। कुछ क्वेश्चन है बस उसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रा अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। एक ड्राइंग शीट है, वो क्या चेंज हो सकता है जब उस पर आप पिक्चर बना दोगे? नो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फिर से फ्रेश ड्राइंग शीट नहीं बना सकते हो। वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विथ पेंट या वायर। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर आप चाहते हो कि रिवर्सिबल हो तो आप पेंसिल से ड्राइंग करो, तो उस केस में आप कर सकते हो। वही चीज़ आगे भी आ गया क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस विच चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में है। देखिए आपके पास जो भी एग्जांपल दिया हुआ है इसको आप देखोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो कर रहा है तो ये रिवर्सिबल चेंज है, फिर से वो क्या होगा, दैट मीन्स इट ग्लोज व्हेन स्विच्ड ऑन। अगर चाहोगे आप डार्क करना तो स्विच ऑफ कर दो। ऐसे लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर लिक्विड में, अभी इस चीज़ के बारे में बताया भी गया है। कोलैप्सिंग ऑफ मैमोस, टच मी नॉट, लिप्स ऑन टचिंग। अब देखिए छुई मुई का जो पौधा होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इरिवर्सिबल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, ऐसा कुछ, ये सारा का सारा आप लोग देख लोगे। ये एग्जांपल भी दिया गया है, देखो, कोलैप्सिंग एंड ओपनिंग ऑफ मेमोज लिप्स रिप्रेजेंट रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है। आगे अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसका फार्मूला आप जानते भी हो, क्या होता है, CaSO4 2 इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज। जब आपके पास जो बोन्स है वो ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर थिक कोटिंग करते हैं पीओपी का, तो ये हार्ड हो जाता है। ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन ए मॉडलिस्ट, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड? नो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स विथ ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। ऐसा हुआ, सीमेंट का बैग रखा हुआ था और वो रेन की वजह से क्या हुआ, नाइट में ऐसे ही छोड़ दिए उसको, तो नेक्स्ट डे द सन साइंसेस ब्राइटली। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो आपका सनराइजेस के बाद क्या हुआ, सन बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स ब्राइट कर रहा था। तो डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड? क्या यहाँ पे कोई चेंज हुआ है? तो नो, देज आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। जब इरिवर्सिबल हुआ तो आप उसको फिर से बैक नहीं कर सकते हो। वही चीज़ आगे क्वेश्चन है मेटल रिम को, कारविल का, ये आप देख लोगे। नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंज, क्या होता है, इसका एग्जांपल तो आप पढ़े भी हो ये चीज़ कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो स्लो चेंज हुआ, और जो क्विकली होता है, रेपिडली होता है, जल्दी होता है, वो फास्ट चेंज होता है।
रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारा का सारा जो एग्जांपल है वो क्या है, स्लो चेंज का है। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन था जिसके बारे में हम डिस्कस किए। ऑलरेडी आपका चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो चुका है, तो अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।